सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद फारूक सर में। नया सवेरा नई शुरुआत करते हैं, नया सवेरा नई शुरुआत करते हैं। आइए स्टडी का नया आगाज करते हैं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है हमारा राजस्थान के उद्योगों के विकास के लिए जो संस्थाएं राजस्थान में कार्यरत है उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान में उद्योग, पहले इसको समझते हैं कि उद्योग हकीकत में होता क्या है। व्हाट इज उद्योग? क्या है उद्योग? ये किस बला का नाम है? तो साथियों, राजस्थान में उद्योग को समझने से पहले उद्योग का अर्थ समझते हैं। उद्योग का अर्थ होता है कोई भी इंसान अपनी आधारभूत सुविधाओं को कार्यरत रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो क्रियाकलाप करता है, जो कार्य करता है, वही उद्योग कहलाता है। कार्य को उद्यम कहते हैं और उससे बन गया उद्योग। समझ में आ गया? तो एक लाइन में बोले अगर कि उद्योग क्या है, तो आजीविका के लिए जो क्रियाकलाप किया जाता है वही क्या कहलाता है साथियों? उद्योग कहलाता है। अब कोई उद्योग करेगा तो सबसे पहले क्या होता है साथियों? कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आती है। समस्याएं आना लाजमी है। अब वो समस्याएं आएगी तो वो समस्याएं कितने प्रकार की होगी? 3-4 प्रकार की समस्याएं होती है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो वो समस्याएं, सबसे पहली समस्या साथियों आती है वित्त की। कोई भी कार्य स्टार्ट करने के लिए हमें धन की जरूरत पड़ेगी और धन मतलब वित्त होता है, जिसको हम राजस्थानी में क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं। धन वित्त नाम सुना ही होगा आप सभी ने, धन वित्त। वही वित्त ये है। तो कोई काम स्टार्ट करोगे तो वित्त की जरूरत पड़ेगी कि ना पड़ेगी? पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी परिवहन की। आप कोई चीज बना रहे हो, जैसे साबुन की टिकिया बना रहे हो। अब साबुन की टिकिया आपके घर से या कहीं पे भी आप बना रहे हो, वहां से बाजार में कैसे पहुंचानी? ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ दर्जन अपने कंधे पे उठाओगे फिर वहां पे लेके जाओगे, तब तक तो आपका टाइम पूरा पूरा खोटी हो जाएगा। ऐसा तो मामला बैठेगा नहीं। तो परिवहन की जरूरत पड़ेगी। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरत पड़ेगी कच्चे माल की। कोई भी वस्तु बनाने के लिए, कोई भी कार्य स्टार्ट करने के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। वो कच्चा माल भी उपलब्ध होना चाहिए। और चौथी जो जरूरत पड़ती है वो सीमित बाजार। हमारा राजस्थान एक ग्रामीण इलाका है, तो यहां पर बाजार की भी उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए बाजार की उपलब्धता भी जरूरी है। अब इन 3-4 समस्याओं से के समाधान करने के लिए, इनसे सुलझने के लिए, इनका निपटारा करने के लिए हमारे राजस्थान ने क्या किया? कुछ संस्थाओं का निर्माण कर लिया। अब इन संस्थाओं का काम क्या है? इन संस्थाओं का काम है इन 4 समस्याओं को सुलझाना और उद्योग को सुचारू रूप से चलाना। अब साथियों देखते हैं ये संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है। अब इन संस्थाओं को समझने से पहले साथियों हमें एक चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। क्या? कि ये जो उद्योग है, ये उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? उद्योग प्रकार कितने होते हैं? तो उद्योगों के प्रकार होते हैं साथियों 3। कितने? 3। कौन कौन से? लघु या कुटीर उद्योग, दूसरा होता है मध्यम उद्योग, तीसरा होता है वृहत उद्योग। लघु या कुटीर उद्योग किसको कहेंगे? ऐसा उद्योग जिसमें धन का निवेश बहुत ही नाम मात्र का करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? नाम मात्रा। कभी कभी धन का निवेश करना ही नहीं पड़ता है, वो होता है लघु या कुटीर उद्योग। छोटे स्तर पर किया गया उद्योग। कोई हस्तकला का कार्य करता है, कोई अपना खुद का टैलेंट शो करता है, तो उसमें ज्यादा धन का निवेश नहीं करना पड़ता, तो वो एक लघु उद्योग है। ठीक है। और दूसरा होता है मध्यम उद्योग। ऐसा उद्योग जिसमें थोड़ा धन का निवेश करना पड़ता है, वो मध्यम उद्योग कहलाता है। और तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे वृहद होता है, सबसे बड़ा होता है, वो होता है वृहत उद्योग। वृहत उद्योग में क्या होता है साथियों? बहुत बड़े धन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़े बाजार की जरूरत पड़ती है
और परिवहन की तो पूछो ही मत। जैसे कि हमारे खेतड़ी झुंझुनू में तांबे का उत्पादन होता है। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि तांबे की वहीं पे कुछ बनाई चीज, वहीं पे निकाली और फिर बाद में बाजार में ले जाके बेच दी। पहले तांबा निकालना पड़ेगा, फिर तांबा का जो निकलेगा वो अयस्क के साथ निकलेगा, और उस तांबे के अयस्क में से तांबे को सांद्रित करना, अलग करना पड़ेगा, फिर बाद में उसको नए रूप में ढालना पड़ेगा। नए रूप में ढालने के लिए भी अलग जगह पर ले जाना पड़ेगा, फिर वहां पर जाकर कहीं तांबे की वस्तुएं बनाई जाएगी, फिर बाजार में लाई जाएगी, फिर बाद में बाजार से हमारे तक पहुंचेगी। तो इतना सारा प्रोसेस करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एक दुकान पर्याप्त हो, तो बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक केंद्र बनाना पड़ेगा। तो वो होता है वृहत उद्योग। क्या होता है साथियों? वृहत उद्योग। अब समझते हैं कि इनके साथ कैसे कार्य करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको कि कौन कौन सी संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्को, जो सब पे चलाता है अपना सिक्को। क्या? सबसे पहले देखते हैं रिक्को, जो सब पे चलाता है अपना सिक्को। फिर देखेंगे राज्य वित्त निगम, जो धन देता है बिना किसी गम। फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम, जो छोटे उद्योगों को बना दे सुगम। फिर है रूडा, जो गांव के लिए है सुदा। फिर राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, जो स्वदेशी की लगाता होड़। क्या हुआ? इसको याद करो साथियों कि रिक्को जो सब पे चलाता है अपना सिक्को, फिर राजस्थान वित्त निगम जो धन देता बिना किसी गम, फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम जो छोटे उद्योगों को बना दे सुगम, फिर रूडा जो गांव के लिए है सुडा, फिर राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो स्वदेशी की लगाता हमारे दिल में होड़। इस प्रकार से आप इसको याद करो। क्यों साथियों, ऐसा क्यों बोला मैंने कि रिक्को जो सब पे चलाता सिक्को? जिसने उद्योग के बारे में, राजस्थान के उद्योग के बारे में थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा है तो उसने रिक्को का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि राजस्थान में उद्योग विकास के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? रिक्को। अब रिक्को का अर्थ क्या हुआ कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। इसका हिंदी अर्थ है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, यह है रिक्को। इसकी स्थापना कैसे हुई और कब हुई? साथियों 1969 में 1969 में क्या हुआ, खनिज विभाग और उद्योग विभाग को साथ में स्थापित किया गया। तब 1969 में खनिज उद्योग के साथ में रिक्को की स्थापना हुई। लेकिन रिक्को की सेपरेट रूप से अलग से स्थापना कब हुई? 1980 में। कब हुई साथियों? 1980 में। उसी प्रकार राज्य वित्त निगम जो है उसकी स्थापना होती है 17 जनवरी 1955 में। जो धन देता है बिना किसी गम के, वो वित्त निगम जो है उसकी स्थापना 1955 में होती है। फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? राजसिको। किस नाम से जानते हैं साथियों? राजसिको। वो राजसिको 3 जून 1961 को स्थापित होता है। कब होता है साथियों? 3 जून 1961 में। 1955 में राजस्थान वित्त निगम और ठीक उसके 6 साल बाद 1961 में राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना होती है। फिर रुडा की स्थापना भी 1955 में होती है। वित्त निगम और रुडा दोनों 1955 में स्थापित होते हैं और 1955 में ही राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना होती है। तो सिंपल सा अपने को याद हो गया, रिक्को जो सब पे चलाता अपना सिक्को, राजस्थान वित्त निगम जो धन देता बिना किसी गम, फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम जो छोटे उद्योगों को बना दे सुगम, रुड्डा जो गांव के लिए है सुड्डा, जो राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो स्वदेशी की लगाता दिल में होड़। तो रिक्को की स्थापना 1969 में खनिज विभाग के साथ में और बाद में सेपरेट रूप से 1980 में। फिर राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में, साथ में 1955 में रुड्डा की स्थापना और 1955 में राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना। अलग से किसी को स्टार्ट करना, याद करना है तो 6 साल बाद में 1955 के 1961 में राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना होती है। स्थापना भी हमें इसी तरह से याद हो गई। अब साथियों हम इसके देखेंगे सभी इन पांचों संस्थाओं के अलग अलग कार्य। तो साथियों समझ में आ गया,
रिको राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसको राजसिको कहते हैं, फिर रुडा, फिर राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, रिको 1969 1980, फिर बाद में राज्य वित्त निगम, 1955 और रुडा भी 1955, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड भी 1955, लेकिन राजस्थान लघु उद्योग निगम 6 साल बाद में 1961 में स्थापित होता है। अब रिको को समझते हैं, रिको के कार्य क्या क्या है। भाई रिको के कार्य सिंपल से है कि कोई औद्योगिक इकाई खोलनी है तो उसके लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी, इकाई खोल दी जाएगी तो उसके लिए भूमि को प्राप्त करना, फिर मध्यम और बड़े उद्योग जो होते हैं उनकी वित्तीय सहायता करना, धन की जरूरत पड़े तो धन देना, फिर आयात निर्यात की सुविधा, कोई चीज बनी उसको आगे बेचना, फिर बाद में जो चीज खरीदनी होती है उनको खरीदना। फिर रिको की एक सुविधा और है, रिको क्या करता है, अपने भारतीय जो है बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं और वापस इंडिया में आके कोई कार्य स्टार्ट करना चाहे तो ये रिको क्या करता है, उनको एक विशेष सुविधा देता है, कुछ छूट देता है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। फिर बाद में राजस्थान में औद्योगिक नीतियां संचालित होती है, हमारे भारत में राजस्थान में अलग अलग तरीके से समय समय पर उन नीतियों का सही ढंग से संचालन करना और उनका प्रोत्साहन करना, उनको आगे बढ़ाना, उन नीतियों को लागू करने का कार्य भी किसका है, रिको का। तो रिको के 5 कार्य हुए, कौन कौन से हुए, पहला कार्य भूमि प्राप्त करना, दूसरा कार्य क्रय विक्रय मतलब आयात निर्यात को लागू करना, सही तरीके से चलाना, फिर बाद में मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए धन की जरूरत पड़ती है तो उनको धन देना, और चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रवासी भारतीयों के लिए एक विशेष सुविधा देना, और 5वीं चीज है नीतियों का सही ढंग से संचालन करना और उसका प्रोत्साहन करना, उसको प्रोत्साहित करना। अब इस रिको के द्वारा कुछ गतिविधियां संचालित है, जैसे उसने कुछ औद्योगिक क्षेत्र खोद रखे हैं, उसने कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रखे हैं, विशेष जोन बना रखे हैं, और उसने कुछ निर्यात को संवर्धित करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ औद्योगिक पार्क बनाए हैं। उसी प्रकार उसने कुछ अलग से औद्योगिक पार्क बना दिए जो सेपरेट अलग चीज के लिए अलग से बना दिए। इसने 8 औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं। कितने बनाए हैं साथियों, 8 औद्योगिक क्षेत्र, 4 अलवर में, 1 जयपुर में, 1 कोटा में, 2 जोधपुर में। 4 अलवर में, याद करो, 4 अलवर में, 1 जयपुर में, 1 कोटा में, 4 अलवर में, 1 जयपुर में, 1 कोटा में, 2 कहां हो गए, अपने जोधपुर में, अलवर में। टपुकड़ा, निमराना, पाथरेडी, भिनोट, टपुकड़ा, निमराना, पाथरेडी, घिलोट, टपुकड़ा, निमराना, पाथरेडी, घिलोट ये अलवर के हैं। इंद्रप्रस्थ अपने कोटा का है, विश्वकर्मा जयपुर में बैठते हैं, और जोधपुर में भगत की कोठी और बोरा नाडा है। क्या है, भगत की कोठी और बोरा नाडा है। तो अलवर का याद करते हैं, अलवर में टपुकड़ा, निमराना, पाथरेडी, घिलोट, टपुकड़ा, निमराना, पाथरेडी, घिलोट। कोटा में इंद्रप्रस्थ है, वो महाभारत वाला ही जिसको विश्वकर्मा जी ने बनाया था, और विश्वकर्मा जी कहां पर विराजते हैं, जयपुर में विराजते हैं। और जोधपुर में कौन है, जोधपुर में भगत की कोठी है, भगत बत्सल भगवान की जय, भगत की कोठी जोधपुर में। और जोधपुर में क्या है साथियों, बोरा नाडा, क्या है, बोरा नाडा भी जोधपुर में है। तो ये 8 संस्थाएं हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, सॉरी, वो रिको ने विकसित किए हैं अपने राजस्थान में। कौन कौन से, टपुकड़ा, निमराना, पाथरेडी, घिलोट, टपुकड़ा, निमराना, पाथरेडी, घिलोट ये अलवर में, इंद्रप्रस्थ कोटा में, और विश्वकर्मा जी जयपुर में विराजते हैं, भगत की कोठी और बोरा नाडा अपने कहां पर है, जोधपुर में। ये हो गया औद्योगिक क्षेत्र। अब उसने क्या किया है, कुछ सेजे बनाइए, सेजे मतलब सेज, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वो भी कितनी बनाई है, 5-6 हैं, उसको भी याद कर लेते हैं। ये अपने बोरा नाडा तो अभी जोधपुर में पड़ा है, तो वही बोरा नाडा वापिस आ गया जोधपुर में। पहली सेज बनाई, फर्स्ट सेज, SEZ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, फर्स्ट कहां पर बनाया, जोधपुर में। और जोधपुर में भी कौन सा, बोरा नाडा। और बोरा नाडा किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, क्वेश्चन आ सकता है। तो हस्तशिल्प के लिए कौन सा है, वो बोरा नाडा है। कौन सा, हैंडीक्राफ्ट के लिए बोरा नाडा है। हैंडीक्राफ्ट का किसी को काम करना है, कोई काम देखना है, तो अपने आ जाओ कहां पर, जोधपुर में, बोरा नाडा। और ये पहली सेज है। और दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट वो कौन सी है, निमराना, अलवर में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों,
निमराना अलवर में हौजरी पार्क है। क्या है साथियों? हौजरी पार्क। हौजरी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है निमराना। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीतापुरा जयपुर में। किसी को सोना चांदी हीरा माणक मोती ये किसी को खरीदना है, जेम्स एंड ज्वेलरी किसी को लेनी है, आभूषण लेने हैं, तो अपने सीतापुर जाओ। सीतापुरा कहां पर है? जयपुर में। और चौथी, ऊन के गलीचे लेने हैं भाई, तो बीकानेर जाना पड़ेगा आपको। ऊन के गलीचों के लिए कौन सी है सेज? वो है बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर के ऊन के गलीचे बहुत प्रसिद्ध है। और बीकानेर में एक चीज और है, टेक्सटाइल सेज। कौन सी? टेक्सटाइल के लिए भी बीकानेर में ही है। और छठी और मोस्ट इंपोर्टेंट महिंद्रा सेज। आपको अगर सूचना प्रौद्योगिकी मतलब महिंद्रा थार जो बहुत अच्छी गाड़ी है, हम सभी को पसंद है, उस महिंद्रा थार के बारे में सूचना लेनी है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको महिंद्रा से जयपुर जाना पड़ेगा। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र भी हमें याद हो गए। पहला बोरानाडा जोधपुर, दूसरा निमराना, बोरानाडा जोधपुर वाला हस्तशिल्प के लिए, निमराना हौजरी के लिए, और तीसरी जेम्स एंड ज्वेलरी जो हीरा चांदी माणक मोती के लिए, वो कहां पर है? सीतापुरा जयपुर में। और चौथा अपने ऊन गलीचा बीकानेर में, और टेक्सटाइल भी वो भी बीकानेर में, और महिंद्रा सेज सूचना प्रौद्योगिकी वो भी जयपुर के अंदर है। आपको समझ में आ गया साथियों? और फिर बाद में इसने एक और कुछ गतिविधि की, जैसे निर्यात को बढ़ाना नहीं। मतलब उद्योग तो अपने खोल दिए, लेकिन उद्योग में जो वस्तुएं बन रही है उसको आगे बेचना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, खरीदार तैयार करने बहुत जरूरी है। तो निर्यात के संवर्धन के लिए कुछ औद्योगिक पार्क बनाए। जैसे इसका नाम क्या रखा? एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज पार्क, मतलब ईपीआईपी। ऐसे पूछा जाता है कि हमारा फर्स्ट ईपीआईपी कौन सा कहां पर है, तो वो वही सीतापुरा जयपुर में, सेकंड बोरानाडा जोधपुर में, और थर्ड निमराना अलवर में। अब इसने कुछ औद्योगिक पार्क बनाए हैं स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, स्पेशल जगह पर अलग अलग पार्क बना दिए। तो वो पार्क हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। अब साथियों क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया है, तो आज हम यहां तक ही पढ़ेंगे। आज की जो हमने पढ़ी, पहली चीज पढ़ी राजस्थान उद्योग के बारे में, क्या क्या समस्याएं आती है, फिर बाद में राजस्थान उद्योग कितने प्रकार के, फिर बाद में रिक्को जो सब पे चलाता है अपना सिक्को, फिर राजस्थान वित्तीय निगम जो सभी को देता है धन बिना किसी गम, फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम जो छोटे उद्योगों को बनाता है सुगम। फिर पढ़ी हमने, फिर देखा रुड्डा जो गांवों के लिए है शुड्डा, जो राजस्थान खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड जो दिल में जगाए स्वदेशी की होड़। फिर बाद में हम रिक्को के कुछ इनकी स्थापना देख ली, जैसे रिक्को 1969 में खनिज विभाग के साथ में, और 1980 में सेपरेट रूप से। फिर बाद में राज्य वित्त निगम 1955 में, और 1955 में अपने रुड्डा बना, 1955 में अपने खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बना, और उसके 6 साल बाद में राजस्थान लघु उद्योग निगम राजशिको की स्थापना होती है। ये स्थापनाएं हमने पढ़ ली। उसके बाद में रिक्को के कार्य देखे तो भूमि प्राप्त करना, बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त का व्यवस्था करना, आयात निर्यात की व्यवस्था करना, और प्रवासी भारतीय अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उनके लिए विशेष सुविधा देना, और 5वां कार्य देखा राजस्थान में जो औद्योगिक नीतियां संचालित होती है उनका संचालन करना और प्रोत्साहित करना। फिर बाद में इसके कुछ गतिविधियां हैं रिक्को की हमारे राजस्थान में, तो उसमें औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में आपने पढ़ लिया टपुकड़ा, निमराना, पाथर्डी, गिलोट ये तो अलवर में है, और इंद्रप्रस्थ कोटा में है, और जयपुर में विश्वकर्मा जी विराजते हैं, भगत की कोठी और बोरानाडा जोधपुर में है। फिर बाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज वो पढ़ी, फर्स्ट बोरानाडा में, सेकंड निमराना में, थर्ड सीतापुरा में, जेम्स एंड ज्वेलरी हीरा मोती माणक वो खरीदने के लिए, और चौथी ऊन गलीचा में, ऊन गलीचा ये बीकानेर का, फिर टेक्सटाइल वो भी बीकानेर का, और फिर बाद में महिंद्रा से सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी जयपुर में। फिर हमने भी देखा निर्यात संवर्धन के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ ईपीआईपी बनाए, औद्योगिक पार्क बना दिए, पहला सीतापुरा जयपुर में, और फिर बोरानाडा में, और तीसरा निमराना में। और फिर औद्योगिक पार्क है वो जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिल तक पहुंची? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। अगर इसमें इंफॉर्मेशन है अच्छी
तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये था हमारा रिको उसको जिसके हमने आज पढ़ा। कल हम राज्य वित्त निगम, राज्य लघु उद्योग निगम, रुड्डा और ग्राम उद्योग खादी जो है उसको पढ़ लेंगे। और फिर बाद में ये औद्योगिक पार्क जो बस रहे हैं उनको एक अलग वीडियो में बना के देख लेंगे। धन्यवाद साथियों, आप सभी का आभार और जय हिंद।